खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आज पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 3705 पदों के लिए हो रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा आज 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 6,76,000 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। प्रदेश भर में 1030 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन और पहली पारी में अभ्यर्थियों को पेपर साथ में नहीं ले जाने दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा। दिनेश, प्रदेश में आज पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन, तैयारियां किस तरीके से किया गया है? बिल्कुल, प्रदेश भर में आज पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित करवा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। 6,76,000 अभ्यर्थी प्रदेश के 38 जिलों में आज परीक्षा दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा, प्रदेश मुख्यालय पर सबसे ज्यादा अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे। 176 परीक्षा केंद्र राजधानी जयपुर में बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1,34,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं। 1,34,000 अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा जो परीक्षा केंद्र है वो राजधानी जयपुर में बनाए गए हैं। सबसे कम की बात करें तो करौली और राजसमंद में महज 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 5,000 और 6,000 अभ्यर्थियों की संख्या है। ऐसे में आज 3705 पदों के लिए, 3705 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड ये परीक्षा कंडक्ट करवा रहा है। सुरक्षा को लेकर तमाम माकूल इंतजाम देखे जा सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर, उसके बाद बायोमेट्रिक एंट्री, फेस रिकॉग्नाइजेशन, 3 लेयर सुरक्षा जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस बार 2 बड़े बदलाव परीक्षा में, पटवारी भर्ती परीक्षा में सुरक्षा को लेकर देखने को मिल रहे हैं। एक तो महिलाओं को मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा में जाने की छूट दी गई है। ये बड़ी रियायत, बड़ी छूट महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए है। तो दूसरा, जो धार्मिक चिन्ह है, जनेऊ, कड़ा, कृपाण, पगड़ी, ये भी इस बार परीक्षा में अलाउ किए गए हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये 2 बड़ी रियायत एग्जाम को लेकर दी गई है। हालांकि सुरक्षा को लेकर तमाम सख्तियां रखी गई है। किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा बदलाव यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें पहली पारी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें परीक्षा का पेपर साथ में ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, वो रोका जाएगा। दूसरी पारी के जो अभ्यर्थी हैं उनको पेपर दिया जाएगा या वो साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अफवाह फैलने का या कई सारी ऐसी आशंकाएं होती है जो कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में एक डर का माहौल पैदा करती है, जिसको लेकर इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये बड़ा बदलाव किया है। मेरे साथ परीक्षा केंद्र के ऑब्जर्वर हैं जो कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे। सर, गांधीनगर की हम बात कर रहे हैं, कितने अभ्यर्थी यहाँ पर हैं? यहाँ अभ्यर्थी 224 के लगभग है और 3 लेयर में चेक की जा रही। पहले लेयर में अपने कर्मचारी लगे हुए, पुलिस वाले लगे हुए और रील के कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बायोमेट्रिक हो रही है। क्या अंदर सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? सीसीटीवी या अलग से कैमरे लगाए गए हैं? कर्मचारी चयन आयोग ने 2-3 जगह कैमरे लगा रखे हैं अपने ऑफिस में। पेपर जहाँ रखे देंगे वहाँ और गेट के सामने पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर। सुरक्षा को लेकर बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे संवाददाता है राकेश। परीक्षा के लिए क्या तैयारी की गई है और कैसे परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था की गई है? देखिए, बात करें पटवार परीक्षा की, सीधी भर्ती परीक्षा जो आयोजित हो रही है, 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहला जो परीक्षा है वो 9 बजे से 12 बजे है, जो उसके लिए 8 बजे तक एंट्री दी जा रही है। तो लगातार आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि आपको जो परीक्षार्थी है उनको प्रवेश दिया गया है। अभी तक हालांकि 8 बजने में कुछ वक्त बाकी है, तब तक 8 बजे तक इनको प्रवेश दिया जाएगा। 8 बजे के बाद इनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरा जो है गेट पर एक की चेक करने के बाद इनको अंदर आने दिया गया है। उसके बाद अब आप देखते हैं डिजिटल थंब के जरिए ही इनका अलाउ जो है विशेष कोड अलाउ करने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मैं यहाँ के जो ऑब्जर्वर हैं परीक्षा स्तर पर, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। तो मैम, क्या व्यवस्थाएं की गई इस बार, क्योंकि जिस तरीके से 2 पारी में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, कुछ नई तकनीक है, क्या कुछ व्यवस्थाएं? जो जैसे कि निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमें 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले एंट्री देनी है। उसके अकॉर्डिंग हमने पहले लाइन बनवा दी है। पूरा सुव्यवस्थित ढंग से बच्चों को ब्रीफिंग कर दिया है कि लेट आने के बाद में आपको किसी भी कंडीशन पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और बायोमेट्रिक के बाद में हम अंदर ले रहे हैं और उससे पहले हम बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और व्यवस्था एकदम सुव्यवस्थित है।
क्या जो पहली पारी में परीक्षा दे रहे हैं उनको पेपर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं सर, पहली पारी में अभी तक जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, पहली पारी के अंदर हम पेपर नहीं देंगे। अभी तक के निर्देश से यही है। तो जो निर्देश दिए गए उसमें ये है कि बायोमेट्रिक्स के जरिए अब जो है धीरे धीरे प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि और भी है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से कर्मचारी चयन आयोग ने इस बार कुछ कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ विशेष गाइडलाइन जारी की क्या? हाँ, विशेष गाइडलाइन जारी की है। प्रथम पारी के जो विद्यार्थी है उनके साथ में उनसे पेपर वापस लेना है, उनको पेपर घर पे नहीं देना है, उनको केवल OMR की वो कार्बन प्रति है उन्हीं को ही देना है। और सेकंड पारी में जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको वो पेपर घर पे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने लगातार जिस तरीके से इस बार दो पारी में राकेश बने रहिए हमारे साथ, हम रुक करते हैं। दिनेश, अगर बात करें परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ये परीक्षा आयोजित करवा रहा है और सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस है, न सर पटवार भर्ती परीक्षा पर, बल्कि जब से सरकार में बदलाव हुआ है, भाजपा सरकार जब से आई है, तो कहीं ना कहीं तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर काफी सख्ती देखी जा सकती है। और ये जो मेरे सहयोगी पवन ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि मेटल डिटेक्टर के बाद 3 लेयर जो सुरक्षा रखी गई, इसमें मेटल डिटेक्टर, फेस रिकॉग्नाइजेशन, बायोमेट्रिक एंट्री और फिर जनरल चेकिंग, आधार कार्ड, तमाम वो सुरक्षा की जो स्थितियां हैं, वो ये बदलाव है, ये तमाम वो बदलाव है जो शायद पिछली सरकार में नहीं थे। और इसी वजह से कई बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली। तो कई सख्तियां इस बार देखी जा रही है। जो रियायतें हैं वो इस बार पटवार भर्ती परीक्षा में कुछ रियायतें दी गई है। धार्मिक चिन्हों को अलाउ किया गया है, कड़ा, कृपाण, पगड़ी, इस तरह की, क्योंकि कुछ समय पहले एक MBBS के एग्जाम में इस तरह का विवाद हुआ था, उसके बाद से ये अलाउ किया गया। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और भर्ती परीक्षाओं में धार्मिक चिन्हों को अलाउ किया गया। महिलाओं को रियायत दी गई कि एक मंगलसूत्र उन्हें अलाउ किया गया। तो ऐसे में आज बड़ी भर्ती परीक्षा कह सकते हैं कि 7,76,000 अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में ये परीक्षा देने के लिए अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। सरकार ने इन अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा प्रदान की है। चाहे प्रदेश के किसी भी जिले में कहीं से भी कोई भी यात्रा कराओ, वो अपना प्रवेश पत्र दिखा